हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग इससे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट जाने। तो आज के क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन बना चुके थे, कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए, तो उनको देखेंगे आज के क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। तो सिंपल सा फॉर्मूला बताए थे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो वहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक फॉर्मूला बताए थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। तो इन सारे की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी यानी ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू 12 12। ठीक है, 12 8 20 20 और 6 26। उसके बाद मॉड ए निकाल लेंगे। मॉड ए निकालने का क्या तरीका था, रूट ओवर। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका होल स्क्वायर लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 1 9 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 16 और ये 144। तो 16 और 9 25 और 144 169, जो कि वैल्यू आएगा 13। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी क्या क्या आया है 26 आया है इज इक्वल टू 26 और नीचे क्या आया 3 इंटू 13। ठीक है, इतना वैल्यू आया है। अब इसको अगर दी हम पुट करें तो क्या हो जाएगा 26 13 13 2 जा 26 यानी 2/3। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/3। तो ये एंगल निकल गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, और सो दैट करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे क्या शो करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का है, तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर हम उनके बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। और एक और हम लोग जाने थे कि अगर यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, अगर यदि कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आता था 0 आता था। यानी अगर यदि ये जो दो वेक्टर को हमको 0 करना है तो उन दोनों का अगर यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो वो दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ए प्लस बी पहले निकाल लेते हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 आई प्लस 2 माइनस 1 जे प्लस माइनस 3 प्लस 2 के। ये कितना हो जाएगा 4i प्लस 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो जे माइनस के। ठीक है, यानी ये हो गया 4i प्लस जे माइनस के। अब इसी तरह ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी निकालेंगे यानी 1 माइनस 3 आई कैप प्लस 2 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1 जे प्लस माइनस 3 और माइनस 2 के। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस कर रहे हैं। अब माइनस करेंगे उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस 2i और 2 प्लस 1 यानी 3j प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 5k। अब क्या करें, इन दोनों का प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का ले रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर यदि डॉट प्रोडक्ट अगर यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो निकाल लेते हैं। देन ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, क्योंकि इन दोनों को ही हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो 4i प्लस जे इज इक्वल टू 4i प्लस जे माइनस के कैप इंटू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k करना है। तो 4 इंटू माइनस 2
डायरेक्ट ऐसे भी लिखो 4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -5 कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस ये +5 हो जाएगा। तो -8 और +8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसकी वैल्यू अगर दी 0 आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। थस a प्लस बी इंटू a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। या फिर therefore we have proved that कि a plus b dot a minus b are perpendicular to each other। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट 2i प्लस 3j माइनस के एंड -4i माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे पहले से ही बोल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो आप लैम्डा की वैल्यू बताइए। यानी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर अगर हम उनको ए वेक्टर और इनको बी वेक्टर बोल दें तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, परपेंडिकुलर के कंडीशन में 0 होगा। यानी 2i प्लस 3j माइनस के इनका और डॉट प्रोडक्ट ऑफ -4i माइनस 6j प्लस लेमडा के कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -6 प्लस -1 इंटू लेमडा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो 2 4 ज़ा -8 6 3 ज़ा 18 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यानी लेमडा की वैल्यू अगर दी माइनस लेमडा इज इक्वल टू 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26। देयरफॉर लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव अगर दी उसको साइड करें तो -26। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 26। यानी अगर दी आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू -26 रख दो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। वो भी ट्राई करके देख लो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ लेमडा की वैल्यू हम निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे -26 पुट कर दो लेमडा के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +26 हो जाएगा। अभी देखो क्या हो रहा है 18 और 8 -26 और +26 आ गया 0। देयरफॉर लेमडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -26 होनी चाहिए। अगर हम लेमडा की वैल्यू -26 पुट कर दें तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। तो सो दैट करना है कि इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। और वेक्टर पढ़ रहे हैं 90 डिग्री का होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी वेक्टर ले रहे हैं उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी और सी दिया हुआ है, हमको अभी नहीं पता कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लो इस तरह का है, मान लो ए ये है बी ये है और सी ये है। ए की वैल्यू 0 -1 -2 दी हुई है, 3 1 और 4 दिया हुआ और ये 5 7 और 1 दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है। देन अगर हम वेक्टर निकालते या पोजीशन वेक्टर निकाल लो तो या ओ ए अगर यदि हम निकाल लेते सॉरी ओ ए की वैल्यू निकालते ओ ओरिजिन के कंपेयर में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या होगा 0 आई कैप प्लस -1 जे कैप यानी -j प्लस -2 के कैप तो -2 के कैप। ठीक है, ओ बी अगर दी हम निकाल लेते हैं तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3i प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप यानी 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, अभी अब ओ सी निकाल लेते हैं। ओ सी निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब अगर यदि किसी का भी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अगर यदि किसी का भी डॉट प्रोडक्ट सॉरी ये तो ओ ए ओ बी और ओ सी निकाल लिए। ठीक है, अब ए बी बी सी और ए सी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करना होगा ए बी
निकालने के लिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यानी ओ बी माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ बी में से अब ओ ए को आप माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 3i माइनस 0i, तो 3i ही रह जाएगा, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2j कैप, फिर 4k माइनस 2k, तो 4 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 6k कैप। ठीक है, ए भी निकाल लिए। इसी तरह अब हम लोग ये BC निकाल लेते हैं। BC इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यानी OC माइनस OB हो जाएगा। ऊपर मिटा देते हैं, OC माइनस OB हो जाएगा। OC में से अब OB को माइनस कीजिए, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2i, फिर 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6j, और 1 माइनस 4 तो माइनस 3k कैप। ठीक है, ये हम लोगों का क्या निकल गया, BC निकल गया। अब AC निकालेंगे। AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी OC माइनस OA हो जाएगा, इज इक्वल टू OC की वैल्यू यहाँ है और OA की वैल्यू, तो 5i माइनस 0i, तो 5i हो जाएगा। ठीक है, फिर 7j माइनस j, तो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 8j, फिर k माइनस 2k, तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3k कैप। ठीक है, अब A भी निकाल लिए, BC निकाल लिए और AC भी निकाल लिए। अब AB, BC और AC तो हम लोग निकाल लिए। अब अगर यदि इनमें से किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट AB निकाल चुके, BC निकाल चुके और AC निकाल चुके, अब अगर दी AB और इंटू BC का डॉट प्रोडक्ट अगर यदि 0 हो जाता है तो राइट एंगल होगा, या फिर BC इंटू AC का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो वो राइट एंगल, या फिर AC इंटू BC का हो गया तो वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, या फिर AB इंटू AC का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो वहां पे राइट एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग AB डॉट BC पे ट्राई करते हैं। ठीक है, AB डॉट BC पे ट्राई करेंगे। AB की वैल्यू क्या है 3i यहाँ पे है, प्लस 2j प्लस 6k कैप, डॉट BC ले रहे हैं तो BC की वैल्यू ऊपर में दिया 2i प्लस 6j माइनस 3k कैप। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 6 12 माइनस 6 इंटू 3 18, देखो 12 और 6 18 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया B एंगल पे ये क्या होंगे, यानी यहाँ पे B एंगल पे क्या होंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री का बनेगा तो यानी ये क्या है ABC क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फिगर ये हो जाएगा A B और C, और आप यहाँ पे कह सकते हैं B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ABC एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ हो गया। अगर यदि आपको इसमें से कोई भी एंगल पूछेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के आप वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यू के अनुसार आप उसकी एंगल का वैल्यू बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, या तो आप डॉट प्रोडक्ट से, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A डॉट B इंटू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। इसमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी निकाल लो, या तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर डॉट करके। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना था, इसलिए हम डायरेक्ट हम निकाल लिए। यदि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बोलता, यहाँ पे बोलता है कि एंगल निकालने के लिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कीजिए। जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है बताइए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन एज, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देन इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको प्रूव करना है, यानी इनके बीच का एंगल बताना है। क्या ये 90 डिग्री है, अगर यदि है तो फिर बताइए कि 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और नहीं है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। यानी यहाँ पे आपको ABC दिया हुआ है, वर्टिसेस कह रहा है, यानी ABC दिया हुआ है।
आप ए बी बी सी और ए सी निकालिए, वही फॉर्मूला यूज करना है, ओ ए ओ बी और ओ सी। तो उस फॉर्मूले का यूज करके ए बी बी सी और ए सी निकालिए। किसी भी दो का अगर यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद बताइए कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल, कमेंट में बताइएगा राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। थैंक यू।